मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। मित्र आपने एकत्रित कर रखे हैं, बना रखे हैं, उनसे संबंध जोड़ रखा है, चिर संगी नहीं है। जैसे ही आपकी आंखें बंद होंगी तुरंत वो सारे रिश्ते नाते, कोई परम हितैषी भी होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कौन है चिर संगी? हम उस परमात्मा का सहारा, उस परमात्मा के साथ आपने जो रिश्ता बना रखा है, जो रिश्ता जोड़ रखा है, वही चिर संगी है। बाकी सारे रिश्ते नाते क्षणिक हैं। जैसी आंख बंद होती सब कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे साथ परमानेंट और स्थायी हो। राम ही तेरा जीवन साथी, राम ही तेरा जीवन साथी, मित्र हितैषी सब दिन राती, मित्र से सब दिन रात। दो दिन के हैं ये जग वाले, दो दिन के हैं ये जग वाले, हरि संग तेरे जन्म मरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। आडंबर पाल रखे हैं वो हमारे लिए कठिन होने वाले हैं। कैसे, कब? उस परलोक गमन में जितना कहते हैं सफर में हल्का बस्ता होता है ना, जितना आपका पैकिंग स्मॉल होती है, छोटी होती है, अगर आपको कहीं कठिनाई आए रास्ते में तो वो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा रहा था, और शायद बैग भारी हुआ तो चलने में कठिनाई आती है। तो ये जितने भी रिश्ते नाते आपने आडंबर जोड़ रखे हैं जीवन में, ये सारे के सारे परलोक गमन जब आप करेंगे ये आपके लिए कठिन साबित होंगे। जितना आप त्याग करके चलोगे उतना ही आपके लिए सुगम होगा वो परलोक का रास्ता। तो जितना अच्छा हो सके, जितना बढ़िया हो सके, बस चुन चुन के चुनिंदा हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहिए, चुनिंदा चीजों से संबंध रखने। जितने ज्यादा संबंध बना लेंगे उतना ज्यादा कठिन रास्ता हो जाएगा। सर पर भार उठाया, इतना सर पर भार उठाया,
पग पग मुश्किल होगी पगले, पग पग मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करण में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, रुक जा मत जा माया के संग, रुक जा मत जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल 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 राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में। इसी चंचल के मन के चलते ही भटकाव है, इसी मन के चलते ही मुक्ति है। अर्थात आपने मन को कहाँ लगा रखा है, किस तार से जोड़ रखा है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप मुक्त होंगे या फिर से वही 84 का फेर, उसी 84 के फेर में पड़ेंगे। क्योंकि इसी से ही भटकाव, इसी से सुधार होता है। जिसने अपने चंचल मन को उस परमात्मा के चरणों में बांध लिया, उसके नाम में लगा लिया, अच्छी करने में लगा लिया, उसी की मुक्ति है। अन्यथा तो सबकी दुर्गति ही दुर्गति है। तो बंधु बहुत आवश्यक है इस बात का ध्यान रखना कि हमारा मन कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, कैसे हम मन को काबू कर सकते हैं, इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आइए इन्हीं भावों के साथ हम सभी दूसरे पुष्प को पूज्य माता जी के लिए निवेदित करते हैं, उस परमात्मा से टेर लगाते हैं और हमारा जो एक एक श्वास है, एक एक पल है, बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा सारी श्वासें जो हमें गिन के कोटा मिला हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनके समाप्त होने से पहले ही यदि हम जागृत हो जाएं, समझ लें उद्देश्य इस जीवन का, इस 84 लाख योनि दुर्लभ योनि का उद्देश्य समझ जाएं, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो आइए हम भी बिना एक पल गवाएं हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले सीताराम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। 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 तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए,
मुख से जप ले श्री हरि नाम। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। देखिए, लाखों की भीड़ हो, लाखों के फॉलोअर्स हो, आपको लाखों जानने वाले हों, जितने भी आपके हितैषी हैं, किसी को आपके साथ जाने की व्यवस्था ही नहीं है। आपके साथ आपकी चिता में वो जल भी जाए तब भी उसके लिए अलग रास्ता है। क्यों? उसकी करनी अलग है, आपकी करनी अलग है, सबके लिए रास्ते अलग है। अकेले ही जाना पड़ेगा। आपको अपनी करनी के अनुसार रास्ता मिलेगा, उसको अपनी करनी के अनुसार मिलेगा। कोई कितना भी परम हितैषी हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था ही नहीं कि आपके साथ आपके प्रेम में डूब करके वो आपके साथ जा पाए। ये ऐसा मेला है, इसमें सबको अपने अपने हिसाब से, जैसे सांसें, जितनी सांसें मिले उनको पूरा करके अपने अपने रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब बोले होगी, चलने की मजबूरी होगी। चलने की मजबूरी होगी। देखिए, मुसाफिरी अर्थात जितनी भी सांसें मिली हुई हैं उस सफर में आपको चलने के लिए, जो देखिए बहुत सारे जीव तो ऐसे होते हैं, आपने देखा घंटों भर की आयु होती है। ऐसे जीव हैं बस पैदा हुए कुछ घंटे में ही मर जाते हैं। कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है। जितनी सांसें कर्म फल भोगने के लिए हमें मिली हुई हैं, उन सांसों को भोगते ही एक अगली सांस, एक अगली पल की मोहलत भी मिलने वाली नहीं है। काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी हुई अदरक वाली, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, तो चाय पी के आपके साथ चलते हैं। तो वो चाय पीने का अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। कितनी बार ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात आप सुन रहे हैं, नई बात बताई जा रही है। कितनी बार आपने ऐसा देखा है कि थाली सजी हुई है और वो जो निवाला है मुंह तक नहीं जा पाया। जैसे बुलावा आएगा आपको जाना पड़ेगा। आपके जाने के बाद धरती पलट जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा, क्या संसार में होगा, कितने आपके बच्चे क्या हो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उस काल को इससे मतलब नहीं है। आप धनवान है, बलवान है, पहलवान है, गरीब हैं, अमीर हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे आएगा, इतना निर्दयी है, आपको जाना ही पड़ेगा। इतना निर्दयी है कि काल ये 2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के बालकों को, बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तो आपकी विसात ही क्या है? सबको जिसका जितना समय पूरा होगा, जैसी सफर सांसों का पूरा होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप
पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले सीताराम। देखिए ये तो सारी समस्याएं थी, ऐसा होगा वैसा होगा, समाधान क्या है? आदमी कहता बस प्रॉब्लम मत बताओ, समाधान क्या है, इलाज क्या है, वो भी तो बताओ। एक ही इलाज है, हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल एक श्वास बिना गवाए हमें उस परमात्मा के नाम संकीर्तन की कमाइयां करनी चाहिए, अच्छे कर्मों की ओर होना चाहिए, मुड़ना चाहिए, परमात्मा की ओर लौ लगानी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा भवसागर पार होगा, अन्यथा दुर्गति ही दुर्गति लिखी है। तो आइए हम भी ये जो तन मन सब परमात्मा ने जो दिया हुआ है, इतना अच्छा शरीर, इतनी अच्छी योनि दी हुई है, इसका सदुपयोग करें और हम तन मन से पूरी तरह से प्रभु के चरणों में अपनी टेर लगाएं, अर्ज लगाएं। और आज पूज्य माता जी के लिए भाव निवेदित करके हे परमपिता परमात्मा हमारी अर्ज सुनो, आज हमारी प्रार्थना सुनो, इस पुण्य आत्मा को, जीव आत्मा को अपने चरणों में स्थान दीजिए। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देखिए एक आंकड़े हैं जो झुठलाए नहीं जा सकते। 1/3 इंसान सोता है। 24 घंटे का दिन होता है, 8 घंटे की नींद डॉक्टर भी कहते हैं हेल्दी होती है। अच्छा, हम डॉक्टर के भी बाप हैं, हम कहते हैं तुम 8 घंटे कह रहे हो, हम 10 घंटे सोएंगे। 10-10 घंटे लोग 12-12 घंटे भी सोते हैं। 1/3 उम्र तो आपकी सोने में बीत जाती है, आलस्य में बीत जाती है, नकारे अर्थात दी करता है कि चलो आज नहीं करना, आज ऐसा नहीं करेंगे, आज वैसा नहीं करेंगे, मतलब आलस्य में और अकर्मण्यता में कि हमारा मन ही नहीं है। इन सब चीजों में आधा जीवन हमारा बीत जाता है। बचपन ऐसे ही है, बचपन किसी काम का नहीं होता, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और जब काम करने का समय आता है, जब हम शायद कुछ जानते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उस देर होने से पहले ही, सब कुछ खोने से पहले ही हमें जानना होगा कि हमारा क्या उद्देश्य है, किस लिए ये मानव जीवन हमें मिला है। ये जो मुक्ति का साधन है, कहीं ऐसा ना हो ये यूं ही दुर्लभ मानव जीवन हम गंवा बैठे हैं। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी पगले, देर नहीं है अब भी पगले, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। 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 तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
देखिए बहुत यहाँ पर उपस्थित बहुत सबके मन में कुछ ना कुछ भाव होता है कि हम भी कुछ कहें, कुछ बोलें, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं भी बोल पाते हैं, लेकिन जो बोल पाएगा उसके लिए भी अभी कुछ समय बाद हम कोशिश करेंगे कि वो भी कुछ अपने भाव प्रकट कर सकें पूज्य माता जी के लिए। तो आइए हम भी उसी भावों से जुड़ करके आइए अगले पुष्प को निवेदित करते हैं। बड़े ही सुंदर परिवार है, बड़े ही सुंदर सबके भाव हैं। तो आइए हम भी उन्हीं भावों के साथ परिवार के साथ जुड़ करके एक एक पुष्प निवेदित करते हुए आगे फिर सभा को समाप्ति को लिए चलेंगे। कुछ परिवार के बच्चे भी हैं, बालक भी हैं, उनके मन में भी पूज्य माता जी के लिए बहुत सुंदर भाव हैं, वो भी सुनेंगे। आइए हमारे लिए सारे संसार में आज पूरे ग्लोब की आबादी लगभग 850 करोड़ है। उस 850 करोड़ की आबादी में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है तो हम स्वयं हैं। अर्थात हम अपना कल्याण खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और वो कल्याण का रास्ता क्या है? परमात्मा का नाम सिमरन। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में, सभी धर्मों में इसका हमेशा जिक्र आता है कि जितनी हो सके उस परमात्मा के नाम की कमाइयां कर सकें, क्योंकि यही एक ऐसी कमाई है, यही वो गठरी है जो साथ जाती, बाकी सारी गठरी यहीं रह जाती है। तो आइए हम भी उसी परमात्मा के नाम सिमरन का हम भी ऐसा भाव माता जी के चरणों में प्रकट करते हैं और वो जो परमात्मा का सच्चा सहारा होता है उस सहारे के साथ हम भी जुड़ते हैं। उसके भजन कीर्तन का सहारा ही असली सुख होता है, असली सच्चा सहारा होता है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। जितने भी रिश्ते नाते भौतिक संपदाएं आपने एकत्रित कर रखी हैं, उनकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। कहाँ? वो जो शमशान घाट की दीवार है, उस दीवार के आगे कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है। शमशान घाट के आगे कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपका काम बनाएगा। कोई आपके सफर में साथी होगा तो वही हरि नाम, वो जो नाम कीर्तन की आपने कमाइयां कर रखी हैं, वो शमशान घाट से आगे भी आपके साथ सफर करती हैं, वो जाती हैं, वही चिर संगी हैं, वही आपका परलोक गमन में साथ निभाती हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, अपने मस्तिष्क में रखें कि क्या हम लेकर क्या जा सकते हैं। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला। हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। देखिए अक्सर ऐसा भ्रम कई बार पैदा हो जाता है कि राम बड़े कि श्याम बड़े, शिव जी बड़े, नारायण बड़े। किसी तरीके का कोई भ्रम ही नहीं है, कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं है। जिस भी नाम में आपकी लौ लगती हो, जिस भी नाम में आपकी आस्था हो, राधा नाम, श्याम नाम, हनुमान, भोले शंकर, जिस भी नाम को आपका मन मानता हो, स्वीकार करता हो, उस नाम के साथ जोड़ करके आप भवसागर को पार कर सकते हैं। कोई छोटे बड़े का भेद ही नहीं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा है। एक नाम आप पकड़ लीजिए, नाम के सहारे कितने बड़े पतित पार हो गए हैं। सभी पतितों का उद्धार करने के लिए ही नाम सहायक होता है। किसी भी नाम के साथ जुड़कर किसी भी नाम की लौ लगा लें, बस आपकी सच्ची प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए उस नाम में। आप उस नाम के साथ जुड़ करके अपने आप को तार सकते हैं। कभी छोटे बड़े के भेद में ना पड़े कि कौन छोटा कौन बड़ा है। माता जी के बारे में एक बात मुझे पता चली। देखिए जरूरी नहीं है कि आप मंजीरा ले लें और बस कीर्तन करते रहें, धूप बत्ती अगरबत्ती सुबह शाम आरती ही घुमाते रहें। सिर्फ भक्ति इतनी ही नहीं होती, आप दीन दुखियों की, बेजुबानों की सेवा कर सकें, वो भी भक्ति का ही एक पर्याय है। पता लगा माता जी के बारे में कि
ऐसे उनके मन में भाव होते थे। शिक्षक नहीं थी, लेकिन कितने लोगों को प्रेरित करती थी, शिक्षा देती थी, अच्छी सीख देती थी। आज उनके सीख दिखाए हुए, उनके शिक्षित, यानी कि उनको जो माता जी ने राह दिखाई, उस राह पर चल के आज बहुत बड़े बड़े अफसर हैं और अपने जीवन को सफल बनाया उन्होंने। तो ऐसी प्रेरणा माता जी सबको दिया करती थी। कोई भी किसी तरह की कोई मदद हो सकती थी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरीके से माता जी मदद किया करती थी। और यहाँ पर शायद कुछ लोग बैठे भी हों जो शायद जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया हो। तो ऐसा जो भाव होता है, ऐसी जो सेवाएं होती हैं, ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और यही सारी चीजें प्रभु को बड़ी प्रिय हैं। भजन कीर्तन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके द्वारा भी हम प्रभु के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि माता जी ने किया। सारा हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। उस परमात्मा का सहारा ही एक सच्चा सहारा होता है। बाकी सारे सारे रिश्ते नाते बिल्कुल स्वप्न के समान हैं, मिथ्या है। जगत सारा मिथ्या है, सिर्फ एक सत्य परमात्मा का नाम है। परमात्मा का ही सहारा हमें लेना चाहिए। बाकी सारे सारे हमारे काम कभी लगता है कि आ जाएंगे, लेकिन शायद जो जहाँ सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उस परलोक के राह में, वहाँ कोई काम नहीं आता। सिर्फ परमात्मा के नाम की कमाइयाँ ही चलती हैं और कुछ भी नहीं चलता। तो आइए हम सभी ऐसे भावों को पूज्य माता जी के लिए उस परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, इस पुण्यात्मा को आज हमारी अरदास सुनिए कि इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दीजिए। तो आइए हम भी उस परमात्मा से सहारा मांगते हैं कि हम भी कहीं ऐसा ना भटकाव के रास्ते पर चले जाएं। इसलिए हमारे लिए भी जरूरी, देखिए जब कभी आप ऐसी सभा में बैठे हो, किसी की अंतिम यात्रा में हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति, तो आपके लिए भी सीख होती है कि ये जो विधान है, ये जो सारा सिस्टम है, ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये हमारे लिए भी सेम ऐसी है। आज माता जी के लिए बैठे, कल मेरे लिए, परसों किसी के लिए, सबके साथ ऐसा ही विधान है, ऐसा ही होगा। आप इन सब चीजों से अछूते नहीं हैं। अगर ये जो सारी चीजें संसार में हम देख रहे हैं, जो ऐसा हो रहा है, अगर शायद हम उनसे सीख लें तो हमारे लिए भी, जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। जो दूसरा गड्ढे में गिरता हुआ देख लिया और उसको देख करके हम सावधान हो गए, चलना सीख गए, तो हमारा बचाव हो जाएगा। एक छोटी सी घटना याद आती है, आपको सुनाते हैं, उसके पश्चात भाव चलेंगे। बहुत सुंदर प्रेरणादायी चीज है
जो शायद हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक है। राजा सुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, बहुत उम्र बाद लिया, बहुत लंबे समय से दरकार थी उनको कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आए। राजा ने बड़ा मंगलाचार किया, अपने गुरुजनों का आचार्यों को बुलाकर उसका नामकरण संस्कार किया। नाम रखा गया उस राजकुमार का सिद्धार्थ। राजा ने आचार्य जनों से कहा कि महाराज, ये जो बच्चा बालक हुआ है मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है, मैं इसे चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। तो आप देखिए इसकी कुंडली वगैरह देखिए क्या है, क्या भविष्य इसका फल कथन कहिए। आचार्य जी ने राजकुमार सिद्धार्थ की जब जन्म कुंडली बनाई तो उसमें जो फल कथन आया, राजा को कहा देखिए राजन, मैं आपको कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो आपका बेटा है सिद्धार्थ, इसके जो योग बन रहे हैं बहुत बड़े संत के बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा संत बनेगा। राजन का कमाल की बात है महाराज, अरे राजा का बेटा है भाई, तो राजा ही तो बनेगा, संत क्यों बनेगा? हमने तो इसको अभी से चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, इसका पालन पोषण परवरिश तो हम उस हिसाब से करेंगे, ये संत क्यों बनेगा? महाराज ने कहा नहीं, देखो जो लिखा था सो मैंने बताया, आगे हरीक्षा और महाराज जी जो आचार्य जी थे उनके कुल पुरोहित वो सब कुछ बता के तो चले गए, लेकिन राजा को चिंता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज से पहले भी आचार्य जी ने जो भविष्यवाणियां की थी वो अक्षरशः सत्य हुई थी, जो कह के गए थे सो हुआ था। तो राजा को चिंता हो गई, कहीं मैं इसे चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए लगा हूं, सोच रहा हूं, और ये सचमुच संत बन जाएगा तो मेरे राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा? तो राजा ने क्या किया, समस्या का समाधान ढूंढना शुरू किया। देखिए जड़ पे प्रहार किया। आप भी अभी सोच के देखिए, इसी बात से सोच के देखिए, कोई संत क्यों बनता है? राजा ने इसमें सोचना शुरू किया कि संत बनता क्यों है कोई। आप भी सोचेंगे तो आपके मन में आएगा कौन बनता है जिसकी आंखें खुल जाए, कोई ऐसी जीवन घटना, दुर्घटना, कोई आघात, कोई ठेस, कोई ऐसी चीज उसके साथ हो जाए जीवन में जो उसका जीवन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कर दे। ज्यादातर क्या चीजें होती हैं, वो दुख की चीजें होती हैं कि ऐसी कोई ठेस, कोई ऐसा आघात, कोई ऐसी बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाए जिससे कि उसको लगे यार ये सब क्या ढकोस रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कोई दुख की चीज। राजा ने जब ये निचोड़ निकाला कि संत बनता वो है जिसको सब चीजों से मोह भंग हो जाए, सारा ये चारों तरफ जो दुख, आडंबर इत्यादि है, इसको देखने के पश्चात ही कोई बनेगा। राजा ने क्या किया, उसका इलाज किया। क्या इलाज किया कि इस राजकुमार सिद्धार्थ को मैं ऐसा कोई दुख, कोई तकलीफ, ऐसी घटना, दुर्घटना में देखने ही नहीं दूंगा जीवन में, जिससे कि इसका मन उचाट हो, मन व्यथित हो, या इसका हृदय परिवर्तन हो। और राजा ने क्या किया, महल के अंदर ही सारी चाक चौबंद ऐसी व्यवस्था करवा दी राजकुमार सिद्धार्थ के लिए। उनकी सेवा में ऐसे नौकर चाकर लगा दिए जो किसी को खांसी भी ना आए, खांसी आए तो उसकी बदली हो जाए। सारे नवयुवक नवयुवतियां ऐसी, सारा राजो सामान ऐसा कर दिया, इतनी सुख सुविधाएं दे दी कि आदमी इसी में रमा रहे, लेकिन होनी भी बड़ी प्रबल होती है। समय बीता, राजकुमार सिद्धार्थ बड़े हुए तो जो सहचर साथ उनके सेवा किया करता था मूत्रवत हो गया था। सहचर से राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा भाई ये जो महल है, इस महल के बाहर की दुनिया कैसी है? राजा तो मुझे दाने नहीं देते, मुझे इसके बाहर की दुनिया देखनी है। सहचर ने कहा महाराज आपको आज्ञा नहीं है, और अगर हम लेकर गए तो हमें भी आज्ञा नहीं, हमें दंड मिलेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार ने मुझे तो भाई इसके बाहर की दुनिया, महल के बाहर की दुनिया देखनी है, क्या होता है महल के बाहर। और इमोशनली बेचारे को जो सहचर था मित्रवत व्यवहार करके उसको राजी कर लिया कि बाहर की दुनिया देखनी है। सहचर ने कहा ठीक है राजकुमार, जब किसी दिन ऐसा मौका आएगा कि मैं आपको बाहर ले जा पाऊं तो मैं लेकर चलूंगा। आया मौका, राजा शिकार पर गए हुए थे। सहचर ने कहा चलो मौका है, सावधानी ये रखनी है कि राजा के आने से पहले हमें वापस आना है। और सहचर ने रथ तैयार किया, राजकुमार को बिठाया,
रथ पर लेकर के कहा महल के बाहर। अब महल के बाहर की दुनिया और महल के अंदर की दुनिया में तो जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, सबसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक बूढ़ा बेचारा अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में, कमर झुक चुकी है, एक डंडे के सहारे, लाठी के सहारे बड़ी धीरे 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 लाचार अवस्था में आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा बुढ़ापा, ऐसी जर्जर अवस्था शरीर की तो राजकुमार ने पहली बार देखी थी। अपने सहचर से पूछा, भाई ये सब क्या है, ये कौन है, इनको क्या दिक्कत हो गई? सहचर ने बताया, भाई ये बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं और इसलिए इनका शरीर ऐसा ढल चुका है, इसलिए ऐसे चल रहे हैं, इनको ऐसी तकलीफ है। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, इनकी तकलीफ बोलो, राजा को, राजा दूर करेंगे, राजा समर्थवान है। सहचर ने कहा, महाराज जिन राजा की आप बात कर रहे हो ना, वो भी बूढ़े होंगे। देखिए, कोई अल्पायु जाए उसकी बात अलग है, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही, वो भी बूढ़े होंगे। राजकुमार ने कहा, अच्छा जी, कमाल की बात है। रथ आगे बढ़ा। राजकुमार ने क्या देखा? एक अर्थी 4 कंधों पर, उसके पीछे सारा हुजूम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहता कहता चला जा रहा है। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जानते हो। मैं भी जब छोटा था, आप भी जब छोटे थे, जब पहली बार आपने अर्थी देखी थी तो मन में क्या सवाल आया था? हमारे माँ बाप अगर हमारे साथ, तो हम पूछते थे ना, ये क्या है, ये क्या जा रहा है? हमारे बाप ने समझाया, माँ बाप ने समझाया कि ये ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें ऐसे। सहचर ने बताया, क्योंकि अर्थी पहली बार देखी थी राजकुमार ने। सहचर ने बताया, ये जो ऊपर लेटा हुआ है ना, ये तो मर गया, और ये जो इसके पीछे चल रहे हैं, ये सारे इसके कुटुंबीजन हैं, जो इसको ले जा रहे हैं शमशान घाट, वहां पे इसकी अंत्येष्टि करेंगे। अब मरना तो पहली बार सुना था राजकुमार ने, कहा ये क्या होता है? राजा को बोलो, इसको ठीक करें, जिंदा करें। सहचर ने कहा, महाराज जिन राजा की आप बात कर रहे हो ना, वो भी मरेंगे, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। ये मृत्यु तो अटल है, सबको आएगी। राजकुमार की चिंता बढ़ी, रथ भी आगे बढ़ा और नगर के थोड़ा सा दूर बाहर एकांत शांत जगह पर क्या देखते हैं राजकुमार? एक वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी बैठे हुए हैं, अपनी धूनी में रमे हुए हैं। क्या हो रहा है बाहर दुनिया में कोई मतलब नहीं है, गर्मी सर्दी बरसात किसी चीज का कोई उनके प्रसन्न, चेहरे पर तेज है, आकर्षण है। उनकी तरफ राजकुमार सिद्धार्थ आकर्षित हुए और सहचर से पूछा, ये कौन है, ये जो इसके पेड़ के नीचे ये बैठे हुए हैं? सहचर ने बताया, महाराज ये विरक्त हो चुके हैं, ये सन्यासी हैं, संत हो चुके हैं, इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, संसार त्याग दिया है इन्होंने, ये संत हो चुके, विरक्त हो चुके हैं। ये 3 दृश्य देख करके राजकुमार सिद्धार्थ वापस महल में आए और क्या बन गए? बुद्ध, गौतम बुद्ध बन गए। इन 3 दृश्यों ने उनका हृदय परिवर्तन, उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। हमारे चारों ओर ऐसे 3 नहीं 3000 दृश्य रोजाना चलते हैं, रोजाना मरते खपते इधर उधर सारी चीजें देखते रहते हैं, रोजाना इतने दृश्य चलते हैं, लेकिन हम क्या बने हुए हैं? बुद्धू। हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। गौतम तो बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए 3 दृश्यों को देखकर, और हम बुद्धू बने हुए हैं। हमारे ऊपर कोई असर, हमें ऐसा लगता है कि ये जो घटना घटी है ये तो पड़ोसी के साथ हुई, हमारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन सबके साथ वही अटल सिद्धांत है, वही नियम है जो परमात्मा ने सबके सभी जीवों के लिए बना रखा है। उसी नियम का पालन एक दिन आज माता जी करके गई, कल कोई करके जाएगा, परसों मैं करके जाऊंगा, सबके लिए वही विधान है। तो मैं जहां से बात शुरू हुई थी कि जब कभी ऐसा अवसर होता है, कभी ऐसी जगह बैठे होते हैं, किसी की अंतिम यात्रा में, किसी की अरदास में, किसी की प्रार्थना सभा में, तो हमारे लिए भी स्पष्ट संदेश होता है कि भाई तेरी भी यही गति होनी है, तेरे साथ भी ऐसा ही होना है। और उस होने से पहले यदि हम सुधर जाएं, अपनी करनी ठीक कर लें, अपने आप को सुधार लें, अपनी राह बदल लें, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम अगले पुष्प के लिए चलते हैं और माता जी के चरणों में निवेदित करते हैं। उस परमात्मा का परम सहारा जो कि हमसे छूटे ना, ऐसी अरदास करते हैं। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा,
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखिए, जीवन से लेके मरण तक आप कभी अपनी दिनचर्या पे गौर कीजिएगा। परमात्मा ने ये शरीर हमें, उसका इशारा क्या था इस शरीर में भेजने का? मुक्ति, कि 84 की फिर से मुक्त हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के परमात्मा के इशारे को, परमात्मा के संगीत को तो भूल जाते हैं, दुनिया के इशारों पे नाचने लगते हैं। ऐसे आडंबर, ऐसे जंजाल, ऐसी चीजें अपने आजू बाजू इर्द गिर्द अपने आप को ऐसे बांध लेते हैं कि परमात्मा के इशारे को, परमात्मा के संदेश को ही भूल जाते हैं और दुनिया के इशारों पे नाच करके फिर क्या होता है, फिर मर खप के फिर कहाँ उसी 84 के फेर में पड़ जाते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जो दुर्लभ मानव योनि मिली है 84 लाख योनि में, जब पुण्य आपको देते थे तब जाकर के जो अवसर मिलता है उस अवसर को गवा मत देना। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, ओ दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
84 लाख योनों में भटकते 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 जब हमारे पुण्य संचित होते हैं, कितने, इतने कि अब चलो उसकी एफडी हो जाए, उसका ब्याज भी मिलना शुरू हो जाए। जब इतने पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के ब्याज स्वरूप क्या मिलता है, ये मानव जीवन। जब आपके इतने सारे पुण्य इकट्ठे हुए 84 लाख योनि में भटकते भटकते तो जाके मानव योनि मिलती है, और ब्याज स्वरूप आपको मानव योनि मिली। मूलधन आपका पिछले कर्म थे, पिछली कमाइयां थी, पिछले पुण्य थे, और इस मानव योनि को पाकर भी अगर आपने उस 84 के फेर से अपने आप को मुक्त नहीं कर लिया जिसके लिए जीवन मिला था, तो फिर क्या हुआ? मूलधन तो गया ही गया, पिछली कमाइयां, और ब्याज स्वरूप ये जो जीवन मिला था इसको भी आपने गंवा दिया। तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा कि मूलधन भी गंवा दिया और ब्याज भी गंवा दिया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हमेशा मन में यही भाव होना चाहिए, क्या? तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का ही गाता हूँ मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको हो प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
उस परमात्मा से हमेशा ये टेर लगानी चाहिए कि प्रभु हम तो भटके हुए हैं, लेकिन प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि आपका सहारा हमसे ना छूटे, अन्यथा तो दुर्गति हो जाएगी। हमेशा मन में यही टेर, यही अरदास, यही भाव रखने चाहिए। तो आइए इन्हीं भाव के साथ हम सभी माता जी के लिए भी चरण शरण उस परमात्मा की आश्रय की अरदास आज हम सभी मिलकर परिवारजनों के साथ करते हैं और उस पुष्प को निवेदित करते हैं, जिसमें परमात्मा से यही टेर लगाएंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, पूज्य माता जी को शीश चरण में अपने स्थान दीजिएगा। और देखिए, क्योंकि सबके लिए ही व्यवस्था है, एक चीज जब समझ में आई तो प्रभु हम भी पतित हैं और आप पतित पावन हैं, हमारे लिए भी जब हमारा भी समय आए तो हमारे लिए भी ऐसा ही कल्याणकारी मार्ग हमें भी दिखाइएगा प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिएगा। तो आइए उसी भाव को हम सभी मिलकर पूज्य माता जी के लिए निवेदित करते हैं। मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, राम तुम्हारे जगमग में, डगमग मेरे पाँव पड़त है, डगमग मेरे पाँव परत है, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाँह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी तब
चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरे बार क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, ओ मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। देखिए आज यहाँ बैठे हुए एक एक बंधु के एक एक जन के मन के यही भाव हैं कि हे परम पिता परमात्मा, इस जीवात्मा को अपने श्री चरणों में आश्रय दीजिए, और जब हम कभी हमारी बारी आए तो हमारा भी कल्याण कीजिएगा। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम सभी अंतिम पुष्प को करके फिर उसके बाद परिवारजन के कुछ भाव हैं उनको भी प्रकट करेंगे। आइए उसी पावन नाम का जाप करते हैं, जिस नाम के सारे बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं, हम भी उसी का सहारा लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, कहीं विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए।
अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रही, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया ईमान तो से मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए, फल आशा त्याग अच्छे काम नित करिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर आप दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी के वास में। अरे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रही। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए, साधु संग सत्संग अंग अंग रमिए। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रही। चाहे विधि रखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम चाहे विधि
जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। उसी विधि का विधान का पालन करते हुए पूज्य माता जी हमारी गत 20 अगस्त को इस धर्मधाम को छोड़ करके परम धाम को प्रस्थान कर गई। उन्हीं के निमित्त आज हम सभी ने छिकारा परिवार के साथ समस्त उनके इष्ट में बंधुओं के साथ उस परमात्मा के चरणों में टेर लगाई है कि हे परम पिता परमात्मा, माता जी की सदगति हो, कल्याण हो, श्री चरणों में आपके वास हो, दीर्घ काल तक वहां पर विश्राम हो, और हम सभी परिवारजनों को, कुटुंबियों को, ये जो विछोह का गम है उस विछोह के गम को आपकी शक्ति, आपकी भक्ति के द्वारा हम दूर कर पाए। हे परमात्मा, ऐसी हमारी आज इस प्रार्थना सभा में प्रार्थना है। देखिए कुछ 2 पंक्तियां करके फिर हम आगे का मंच आपको जैसा भी परिवारजन करेंगे। छिकारा परिवार के समस्त छिकारा परिवार की तरफ से कुछ पंक्तियां हैं, उसको करके हम आपने किसी रिदम भजन करना है किसी को बस तो उन पंक्तियों को हम आपकी तरफ से माता जी के चरणों में अर्पण करते हुए चलते हैं। जो तुमको भूल जाए वो दिल कहाँ से लाऊं, जो तुमको भूल जाए वो दिल कहाँ से लाऊं। दिल तो है, दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताऊं। दिल तो है, दिल में क्या है कैसे तुम्हें बताऊं। जो तुमको भूल जाए वो दिल कहाँ से लाऊं। कुछ कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन जो कह पाएगा उसका आइए जो भी कहना चाहें अपनी थोड़ा सा बात को सूक्ष्म रूप से कुछ पंक्तियां ही करके दोहराइए, क्योंकि समय काफी हो चुका है। सबको राम राम। बुखार है, गला बैठ रहा था ना, मैं कोई गाने की इच्छुक हूँ ना मुझे कोई शौक है, लेकिन ये मेरी बहन जो थी इसका और मेरा 60 साल का संपर्क रहा है और हम सत्संग में रहे हैं। हमने पूरा जीवन अपना सत्संग में बिताया है। वो मेरे से जो भजन सुनती थी वो सिर्फ मैं गाऊंगी, सबको समझ है, सबको पता है इन बातों का, लेकिन वो मैं मेरे घर आती थी तो वो सुनती थी, मैं नहीं जाती तो फोन करके बुला के फिर मेरे सुनती थी। वे 2 आंकड़े आपको मैं सुना रही हूँ। अच्छा म्यूजिक मत बजाइए भैया। हाँ, भक्ति आधीनी लीजिए तजिए अभिमाना। भक्ति आधीनी लीजिए तजिए अभिमाना। 2 दिन जग में जीवना आखिर मर जाना। 2 दिन जग में जीवना आखिर मर जाना। पापे पुण्य ले खाली खे जम बैठे थाना। पापे पुण्य ले खाली खे जम बैठे थाना। क्या जुबाब तुम देओगे वहाँ जाए दीवाना। वैसे ही गा के सुना देती हूँ, गाया नहीं जाता, बोल तो मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। कहते भक्ति आधीनी लीजिए तजिए अभिमाना। 2 दिन जग में जीवना आखिर मर जाना।
पाप पुण्य लेखा लिखे जम बैठे थाना, क्या जवाब तुम दोगे वहां जाए दीवाना। कहते हैं कि यहाँ पर तो सारी चीज है, मात पिता वहां कोई नहीं, सब ही बेगाना, काहू की चाले नहीं, क्षण दूध और पाना। मात पिता वहां कोई नहीं, सब ही बेगाना, द्रव्य वहां पहुंचे नहीं, नहीं मीत पिछाना। वहां कोई रिश्वत विश्वत नहीं चलती। यहाँ तो कुछ भी होए हम बेईमानी करके रिश्वत करके अपना पीछा छुटा लेते हैं, वहां कुछ नहीं चलेगी। एक से एक ही होएगी वहां सांच तुलाना, काहू की छाने नहीं, काहू की चाले नहीं, छने दूध और पाना। एक से एक कोई होएगी वहां सांच तुलाना, काहू की चाले नहीं, छने दूध और पाना। इसीलिए कहते थे भक्ति आधीनी लीजिए, तजिए अभिमाना, 2 दिन जग में जीवना आखिर मर जाना। जी हाँ एक थोड़ी सी इमरजेंसी की सूचना है। बाहर सड़क पे 7714 करके एक गाड़ी खड़ी है, जिसकी वजह से कुछ मुझे लग रहा है शायद यातायात में कुछ समस्या आ रही है, तो जिसकी भी हो वो जरा उसको कर लें। आइए हम सभी माता जी के बहुत सुंदर भाव थे, आइए आगे का जैसे भी होगा, हाँ आगे का कार्यक्रम। अच्छा कोई नहीं। तो काहू की चाले नहीं, क्षण दूध और पाना। तो फिर इंसान क्या कहता है, मेरे जैसा पागल फिर क्या करें। वो कहते हैं साहिब की करो बंदगी, देव भूखे दाना, समझावे सुखदेव जी, चरण दास है आना। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरी बहन को राम राम। बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही कुछ भाव हमारे परिवारजनों में और भी हैं, आइए उनको भी, उन भावों को भी हम माता जी के चरणों में अर्पण करते हैं। एक सूचना है आपके लिए और, सभा समाप्ति के पश्चात आप सभी के लिए परिवार की ओर से चाय प्रसादी की व्यवस्था है, उसको ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। आइए कुछ बात हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, जिनको पर माता जी की विशेष कृपा रही है, विशेष सानिध्य प्राप्त किया है, उनके भावों को भी हम अर्पण करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक अम्मा जी का पोता हूँ। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अम्मा के बारे में कुछ कह सकूँ, और आप सभी ने मेरे से ज़्यादा अम्मा को देखा था। सबसे छोटा हूँ मैं आप सबसे उम्र में। लेकिन जिस बात, अब हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं जब शरीर छोड़ देते हैं, कि या तो हम ये इस बात पे रिग्रेट करेंगे काश थोड़ा और साथ रह लेते, या मुझे लगता है कि 84 साल अम्मा ने हमारे साथ जो बिताए हैं, मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है, हमारे परिवार को बहुत फ़ख्र है। अम्मा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। किसी के आगे कभी कोई अपना जो है, जो उनको लगता था सही है, सही का हमेशा उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने हमारे भी जो हैं विचारों को बहुत पहले उन्होंने अपने तरीके से शेप किया, और हमें लगता है कि एक हमें अच्छा इंसान बनने में हम दादी हमारी अम्मा का ही जो है पूरा योगदान रहा है। और हम आप सभी की तरह हम भी प्रे करते हैं कि अम्मा को अगले अच्छा जीवन मिले, एक स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट टाइम अम्मा की रहे। इस जीवन में बहुत संघर्ष रहा है अम्मा का, स्टार्टिंग से हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे एक अकेले इंडिपेंडेंट रह के अम्मा ने पूरे जो हैं हमेशा कमांड एंड कंट्रोल, फौज की भाषा में बोलूँ तो कभी नहीं छोड़ा अम्मा ने। बिल्कुल ही सभी को पकड़ के एक साथ चली हैं, ना फटकार में कमी और ना प्यार में कमी। जो सही है उसे सही कहा, और जो गलत है उसे गलत का एहसास कराया। और कभी भी बात को ऐसे नहीं कि पीछे से बोलेंगी, सामने बिठा के गलती सामने बताती थी। और ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमने दादी से ही सीखा है। और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारी दादी थी, और मुझे उनसे बहुत जलन होगी जहाँ मेरी दादी अभी जाएगी, जिनके घर अभी जाएगी, मुझे उनसे बहुत वो होगी कि इतना अच्छा जो है इंसान हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन उनकी यादें, उनका आशीर्वाद मुझे अभी महसूस होता है कि बिल्कुल हमारे साथ ही है। 4-5 दिन में जितना हम
शरीर की कमी तो कभी, दुख तो आता रहेगा बीच बीच में, वो तो सेट है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे बीच में आज भी हम डिस्कस करते हैं कि वो एक एजुकेशन के तौर पे हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आए अपना शौक प्रकट करने। और मैं आगे भी बुआ से रिक्वेस्ट करता हूँ, बुआ सबको मेरा नमस्कार। मेरी माँ थी वो, और माँ का नाम सुनते ही मन में एक आनंद से भर उठता। माँ जिसने हमें पैदा किया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, हमारे लिए संघर्ष किया, मतलब खुद भूखी रही, हमें बच्चों को खिलाया। ऐसी माँ जब बीच में नहीं होती है ना, तो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी माँ होती है, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नाता है ही नहीं, ममता। लेकिन मेरी माँ तो ऐसी थी कि बहू में और बेटी में कभी फर्क ही नहीं किया। बहू में भी वही और बेटी में भी वही ममता। मैं तो कहती हूँ बहू को प्यार नहीं, ममता दी उन्होंने, मतलब सच्चाई बताई। और मुझे भी जो जीवन में सच है, अगर गलती मेरी हुई तो मुझे ही समझाया। 2 लाइनें पेश करना चाहूंगी उनकी याद में। माँ बच्चों की चाह होती है, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे वो हंसी है, मेरे रोने पे वो रोई है। वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ। क्योंकि वो हमारे बीच में अभी भी है, वो कहीं न कहीं भी आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में उनकी आदर्शों को हमें अपनाना है। जैसे उन्हें जीवन में अपने को ढाला, हर मुसीबत का सामना खुशी से किया, खुद दुखी रही लेकिन हमें खुश किया। ऐसी माँ परमात्मा, मैं तो कहती हूँ उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दो, उनकी ऐसी जगह मिले और कि इससे आगे बढ़े हो। बहुत सुंदर भाव। ऐसे ही ये सारी माता जी की बगिया के ही महकते हुए कुछ फूल हैं, उनके ही अपने मन के भाव हैं, उन्हीं भावों को हम सभी अर्पण कर रहे हैं। मेरी प्यारी मम्मी, दिल्ली वाली मम्मी, मानती मम्मी, कितनी मस्त मम्मी, आप मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक मम्मी का प्यार नहीं, 3 मम्मियों का प्यार मिला है। आपने तीनों परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पिरो कर रखा है। आपने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा है और हर बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे की सहायता करी है। आपने हमारे जीवन में बहुत योगदान रहा किया है। आपने मेरा और मेरे भाई का राय स्कूल में दाखिला करवाया। कितने सारे भाइयों को सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भी दाखिला करवाया। उन दिनों में बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाना एक बहुत बड़ा सपना होता था। मैथ्स के तो हम सब हीरो होते थे और सबसे अधिक अंक लेकर आते थे। आपकी मेहनत और लगन को देखकर हमारे पापा भी हमेशा प्रसन्न रहते थे। अरे, आप तो हमारे घर की जापा क्वीन होते थे। आपने पूरे खानदान के बच्चों को पाला पोसा। आपके ही आते ही सब चिंता मुक्त हो जाते थे। आपके विचार और सोच सबसे अलग होते थे। आप कभी अंधविश्वासों और आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। आप सभी चीजों को जागरूकता से सुनते थे और बहुत ही स्पष्टवादी, सिद्धांतवादी और प्रगतिशील थे। मुझे आपके जाने का बहुत अफसोस है माँ, पर सोचती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जब आपका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य, ढलता हुआ चेहरा, कांपते हुए हाथ, ये सब देखा नहीं जा रहा था
और बहुत दिल को चोट पहुंचा रहा था। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी जोरदार हंसी, आपकी धाकड़ पर्सनैलिटी सदा दिल में खुशी प्रदान करेगी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई अनमोल नहीं होता। उसकी दुआओं से संवर जाती है जिंदगी। माँ जैसा प्यार कहीं नहीं होता। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे माँ। धन्यवाद। इसी तरह लगभग सबके ही मन में भाव होते हैं, लेकिन हर किसी के बस की भी नहीं कि उन इमोशंस को, उन बातों को, उन भावों को यहाँ व्यक्त कर पाए। तो कोई जो व्यक्त कर सकता है जरूर व्यक्त करे। आइए उसी फुलवारी से ही, उसी बगिया से जो माता जी ने लगाई, एक पुष्प और है। मैं आज सभी प्रियगणों व परिवार के सभी सदस्यों व समाज के सभी शुभचिंतकों का अभिवादन करती हूँ, दिल से अभिवादन करती हूँ। आज हमारी माँ मानती मम्मी की जो श्रद्धांजलि दिवस है। माँ तो सभी को याद रहती है, लेकिन हम बहुओं को सास जो इतनी अच्छी मिली, जिन्होंने माँ से बढ़ के हमें प्यार दिया, जब उन्होंने अपने बेटों को जो प्यार दिया, अपने पोता पोतियों को जो प्यार दिया, वो प्यार बहुओं को भी दिया। और जो वो एक सच्ची निस्वार्थ सेवादार थी। कहते एक माँ का आशीर्वाद और उनकी दुआएं सदैव अपने बच्चों के साथ होती हैं। उन्होंने हमें वो प्यार दिया। जब बहुओं की डिलीवरी होती थी तो वो इतना सेवा, इतना प्यार देती थी कि शायद कोई अपनी माँ भी नहीं देती। और वो एक हमेशा विद्या को बांटती थी। सब बच्चों को, पोता पोतियों को, अपने बेटों को हमेशा उन्होंने शिक्षा की प्रेरणा दी। उन्होंने उनके पढ़ाए हुए कुछ बच्चे आज विदेशों में भी सेवाएं कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं और भारतीय सेना में भी कुछ तो अभी भी सेवा कर रहे हैं। जैसे उसका जीता जागता उदाहरण हमारा बेटा अभिषेक सामने ही बैठा हुआ है, और वो हमेशा अपने पोता पोतियों को इतनी प्रेरणा देती थी शिक्षा की कि वो हम माँ बाप भी कभी शायद ना दे पाए, ना दे सकेंगे। हमेशा उनका इतना इंटरेस्ट होता था, वो बच्चों को बिठा बिठा के पूछती थी, तू बता तू क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई में ध्यान रखना, ए इधर आ। और पापा से तो वो इतना प्यार करती थी, भादुगढ़ वाले पापा से, कि शायद सबसे ज्यादा मिस उनको अब पापा ही करेंगे। जो उनकी मीठी मीठी नोक झोंक होती थी, वो इतनी बोल्ड महिला थी, एक बोल्ड माँ थी, सास थी, कि पापा से कोई टक्कर नहीं ले पाता। लेकिन मानती मम्मी जो टक्कर लेती थी पापा से, और हमेशा पापा को हरा के ही मानती थी, कहती थी नहीं मुझे ये बात क्लियर करनी है। तो वो इतनी बोल्ड महिला थी कि शायद कोई ना कोई इतनी बोल्ड बहू है परिवार में। कहते हैं हमेशा जो लोग माँ बाप चले जाते हैं उनको जिंदा रखने के लिए जो उनकी सीख, उनके संस्कार, उनके गुण बच्चों के पास होते हैं, उनसे हम अपने माता पिता को सदैव अपने बीच में जिंदा रख सकते हैं। सदैव उनकी जो यादें, उनके संस्कार होते हैं, उनको अपनाकर हम सदैव अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और यही मैं चाहूंगी कि माँ आप जैसी मैं एक बहू भी बनूं और एक सास भी बनूं और एक दादी भी बनूं। ये आशीर्वाद मुझे देना माँ। धन्यवाद। देखिए हमारी पूज्य माता जी ऐसी गुणों की खान थी, उन्हीं गुणों को आत्मसात करके जैसा कि बताया आगे अगर हम जीवन अपना यापन करें तो सचमुच उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन गुणों को, उन संस्कारों को आगे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहें तो सचमुच वो हमारे बीच में जिंदा ही रहेंगी। ऐसी पूज्य माता जी के लिए मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ
कि मैंने भी आज भजन पुष्पांजलि के द्वारा ऐसी महान विभूति को पुष्पांजलि दी। आप सभी बंधुओं का, सभी का धन्यवाद। छिकारा परिवार आपका इस दुख की घड़ी में अपने साथ पा करके आपका आभार प्रकट करता है। आप सभी चाय प्रसादी लेकर यहाँ सभा समाप्ति के पश्चात ही जाएं। जैसा आगे का नियम हो परिवार का, उस नियम का पालन करें। आज इसी के साथ हम सभी सभा को समाप्ति को लिखते हैं। ओम शांति शांति।